मान्यवर, आज हम भारतीय दर्शन के तीसरे चरण की संक्षिप्त जानकारी करेंगे। हमारे यहाँ कुल 9 दर्शन माने गए हैं, 3 नास्तिक और 6 आस्तिक। नास्तिक की चर्चा हम कर चुके हैं। वेद वेदांत को फिर से स्थापित करने की दिशा में इन 6 षड दर्शन का आविर्भाव हुआ था। मुख्य प्रयोजन था बौद्ध धर्म के प्रभाव को रोकना। वैसे तो सभी विचारधाराएं हिंदू दर्शन के अंतर्गत ही आती है। यहाँ अगर हम हिंदू शब्द के स्थान पर सनातन शब्द का प्रयोग करें तो अधिक उचित रहेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सनातन कोई धर्म नहीं, ये तो धर्म से काफी ऊपर है। सभी धर्मों को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता है सनातन में। विशेष रूप से जो दार्शनिक विचारधाराएं भारत की धरती पर पनपी, उन सबको सनातन ने समझा, सम्मान दिया, चाहे नास्तिक हो अथवा आस्तिक। देखा जाए तो हमारे यहाँ आरंभ में सभी विचारधाराओं में ईश्वर का कोई स्थान नहीं था। प्रकृति को ही सब कुछ माना जाता रहा है। षड दर्शन में सबसे प्रथम एवं प्राचीन दर्शन आता है सांख्य दर्शन। इनमें सबसे प्रथम है सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक थे कपिल मुनि, जिन्होंने इस दर्शन को सूत्रों में बांधा और ग्रंथ का नाम दिया सांख्य सूत्र। हालांकि सांख्य सूत्र अब उपलब्ध नहीं है। सांख्य का अर्थ होता है गणना। भले ही हमारे ऋषि मुनियों ने ईश्वर का उल्लेख नहीं किया हो, पर हमारे भाष्यकारों ने हर जगह जबरन ईश्वर को बिठा दिया। सांख्य दर्शन की चर्चा जैन, बौद्ध, सनातन आदि सभी धर्मों में हुई है, अर्थात ये काफी पुराना प्रतीत होता है। कपिल मुनि का जन्म कोई 700 ईसा पूर्व माना गया है, जिनके नाम से कपिल वस्तु का नामकरण हुआ बताया। सांख्य दर्शन पर कई ग्रंथ भी लिखे गए, जिनमें सांख्य प्रवचन सूत्र प्रमुख है, जो विज्ञान भिक्षु नामक दार्शनिक द्वारा 16वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया भाष्य प्रमुख है, जिनमें सांख्य दर्शन को आस्तिक दर्शन माना गया। परंतु मूल सांख्य सूत्र ग्रंथ में ईश्वर का कोई उल्लेख नहीं बताया गया। सांख्य दर्शन प्रमुखतः पुरुष और प्रकृति को प्राथमिकता देने वाला दर्शन है। जो दर्शन प्रकृति को सर्वोच्च स्थान देता हो, वो नास्तिक कैसे हो सकता है। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का उल्लेख आता है, जैसे प्रकृति, जीवात्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, हाथ, पैर, उपहस्त, पायु, वाक, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मनुष्य। सांख्य दर्शन का परम लक्ष्य है दुखों का अंत करना। दुख 3 प्रकार के माने गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दुखों का मूल कारण जो सांख्य मानता है, वो है हमारा अविवेक। जब हम ये समझ लें कि हम एक स्वतंत्र इकाई के रूप में हैं, तो हमें कोई भी सुख और दुख व्याप्त नहीं हो सकता। इसी के साथ जय सांख्य, नमस्कार।